हाय एवरीवन। आज का क्लास में हम 2014 का CSIR नेट का थर्मोडायनेमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग पाथ फॉलोड बाय ए गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम A to B। द वर्क डन इज। सो हमें क्या निकालना है? AB वर्क डन। ठीक है, हमें क्या पता है? वर्क डन इक्वल्स टू P डेल्टा V इक्वल टू P V2 माइनस V1। हमें निकालना है AB वर्क। ठीक है, ये कितना होगा? A2I, ये मतलब इसको आएगा A2I प्लस I2B वर्क। ठीक है, पहले निकालते हैं AI वर्क कितना होगा। पहले AI के लिए निकालते हैं। ठीक है, यहाँ प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा 5 atm। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम 1 to 1। ठीक है, सो वर्क डन P डेल्टा V। सो डेल्टा V 0 हो जाएगा, सो वर्क इक्वल टू 0। देन देखते हैं IB वर्क कितना होगा। यहाँ प्रेशर कितना होगा? 1 atm। V1 कितना होगा? 1। V2 कितना होगा? 5। सो V2 माइनस V1 कितना होगा? 4। सो वर्क डन कितना होगा? P इंटू डेल्टा V। P कितना? 1 इंटू 5, 4। ठीक है, सो 4। वर्क डन कितना होगा? 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फेज अल्फा एंड बीटा ऑफ ए स्पेसीज आर इन इक्विलिब्रियम। द करेक्ट रिलेशन ऑब्जर्व एमंग द वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, जब टू सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो उनका टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल पोटेंशियल सब सेम होता है। ठीक है, सो यहाँ क्या होगा? टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा, पी ऑफ अल्फा इक्वल टू पी ऑफ बीटा। ठीक है, म्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू म्यू ऑफ बीटा। नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर द कॉम्बोशन ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए, मोलर मास दिया है 50 ग्राम पर मोल, इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 4 Kelvin if the heat capacity of the calorimeter along with that of material is 2.5 kilojoule per Kelvin, the molar internal energy of combustion। हमें क्या पता है? मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ कॉम्बशन मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ कॉम्बशन इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला? Z इंटू थीटा इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m। ये Z क्या होता है? Z होता है मोलर मास। ये क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, हाँ, हमें क्या पता है? मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Z इंटू थीटा इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m। ये Z क्या होता है? Z होता है मोलर मास। ठीक है, थीटा होता है टेम्परेचर, M होता है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर एंड स्मॉल m होता है वेट ऑफ द कंपाउंड।
वेट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। जेड का वैल्यू कितना 50, टेम्परेचर कितना हुआ 4 m, हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर कितना हुआ 2.5 0.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 आएगा। हमेशा याद रखना मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ कॉम्बुशन क्या होता है, एनर्जी ऑफ कॉम्बुशन ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ कॉम्बुशन ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो 1000 आया। सो एनर्जी ऑफ कॉम्बुशन कितना होगा -1000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ फेज कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन argon is added to an equilibrium mixture NO, O2 and NO2 in gas phase respectively। यहाँ सब गैस में है, सो क्या होगा ओनली वन फेज, सो एक ही फेज है, सब गैस दिया है, सब गैस फेज में है, सो फेज कितना होगा 1 होगा। ठीक है, फिर क्या दिया है NO प्लस O2 गिव्स NO2। ठीक है, हमें क्या कंपोनेंट इक्वल्स टू हमें क्या पता n माइनस ई, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 2 3 आर्गन 4 माइनस ई क्या होता है, ई याद रखना कोई भी रिएक्शन कंडीशन या इक्विलिब्रियम ये सब होता है। यहाँ इक्विलिब्रियम एक है, सो 1 इक्वल टू 3। हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना पता है, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। कंपोनेंट कितना 3, प्रेशर 1 सॉरी फेज 1 2, सो कितना होगा 5 माइनस 1 4। सो हमें लिखा फेज 1 कंपोनेंट 3 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 1 3 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम टेम्परेचर इज इक्वल टू। ठीक है, इसको मैक्सवेल स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, सो हमें क्या पता H इक्वल टू कितना हुआ DH, यहाँ से DH TDS प्लस BDP। ठीक है, देखते हैं हमें क्या निकलना, टेम्परेचर निकालना। पहला ऑप्शन देखते हैं, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस। नहीं, अगर कॉन्स्टेंट एस कर देंगे तो DS 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं एच के मतलब ऑप्शन से देख लेना, यहाँ एच डेल एच बाई डेल एस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, ये कितना होगा डेल एच इक्वल टू TDS। ठीक है, टी इक्वल टू कितना होगा डेल एच डिवाइड बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जैक्ट डिफरेंशियल df ऑफ ए स्टेट फंक्शन f ऑफ xy among द फॉलोइंग इज। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम, सो अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम क्या होगा फॉर इक्वेशन df इक्वल्स टू mdx प्लस ndy, f इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब होगा, जब ये डेल एम बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है,
ठीक है, पहले सो ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं ए एक्स डी वाई, इसको हम लिख सकते हैं 0 डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ एम कितना हुआ 0, एन कितना हुआ एक्स। कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या था डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इक्वल्स टू डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। यहाँ एम का वैल्यू 0, सो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स लिखेंगे तो ये कितना होगा 1 होगा। 0 नॉट इक्वल टू 1, सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए, डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई डी वाई। यहाँ एम कितना होगा 1 एंड एन कितना होगा माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, अगर डेल एम बाई डेल एक्स सॉरी डेल एम बाई डेल वाई एक्स करेंगे, यहाँ एम तो एम कॉन्स्टेंट है, सो ये भी 0 हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं है। फिर ऑप्शन सी देखते हैं, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ एम इक्वल्स टू वाई, एन इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, डेल एम डेल वाई एक्स इक्वल्स टू डेल ओ माइनस एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। ठीक है, यहाँ कितना निकला 1, यहाँ कितना -1, नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। चेक कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी 1 बाई वाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई डी वाई। ठीक है, एम कितना 1 बाई वाई, यहाँ एन कितना हुआ एक्स बाई वाई स्क्वायर। पहले करते हैं डेल एम बाई डेल वाई डेल 1 बाई वाई डिवाइड बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इक्वल्स टू डेल एन एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एक्स। ठीक है, देखते हैं ये कितना होगा, वन बाई वाई कितना होगा -1 बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा -1 बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा कंडीशन था, डेल एम बाई डेल वाई एट एक्स इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स एट वाई। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट हाई प्रेशर द फ्यूगासिटी कोफिशिएंट ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज हमें पता है एट हाई प्रेशर रिपल्सिव टॉर्क ओवरवेट्स द अट्रैक्टिव टॉर्क, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।